हाफिज मोहम्मद अहमद साहब मुतालिम मदरसा दारुल अबरार को आवाज़ दूंगा कि वो आए और 3 मिनट के अंदर अपनी तकरीर पेश फरमाएं। उनका उन्वान है इस्लामी मुआशरा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। सामईन किराम, इस वक्त आपके सामने सय्यदुल मुरसलीन आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें मैंने पेश की है, जिसकी रोशनी में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन कामिल लेकर मबऊस हुए, वो अपनी कामिलियत, अपनी हमागिरी, अपनी उसात और अपनी हमाजहदी में इतना कामिल व मुकम्मल है, जिसके बाद इंसान को अपनी जिंदगी का नसबुल ऐन, अपने तर्ज हयात और अपने निज़ाम जिंदगी को मुतय्यन करने के लिए किसी दूसरी तरफ नजर करने की ना सिर्फ ये की जरूरत है, बल्कि गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। अकायद हो या इबादत, अखलाक की बात हो या मुआमिलत व मुआशरत की, तिजारत का मैदान हो या सिरात का, हर जगह दीन हनीफ के मानने वालों के लिए रहनुमाइयाँ मौजूद हैं, हिदायतें मौजूद हैं, तसरीहात मौजूद हैं, इरशादात मौजूद हैं। दीन कामिल ने किसी भी गोशे में एक मुसलमान को गुमगश्ता राह आजाद नहीं छोड़ा है। जहां पर अकायद की तालीम दी गई, नमाज रोजे के तरीके बतलाए गए, वहीं पर तिजारत व ज़राअत के उसूल, लिबास व पोशाक के तरीके, घरेलू रहन सहन और माशरत के अतवार सिखाए गए। हजरात, मुस्लिम कौम एक जमात है, जमाती हैसियत से एक फर्द वाहिद की तरह है। जिस तरह एक इंसान की कुछ खुसूसियात और उसके कुछ इम्तियाजात होते हैं, इसी तरह इस उम्मत के भी कुछ इम्तियाजात हैं, जिसकी तालीम आका ने दी और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मालूम हुआ आका तालीम देने आए थे, सिर्फ बतलाने नहीं आए थे। आका रास्ते पर चलना सिखलाने आए थे, सिर्फ रास्ता दिखलाने नहीं आए थे। आपने एक जमात की तरबियत की, उनको सवारा, अखलाके हमीदा से उन्हें सजाया और बाद वालों के लिए नमूना बनाया और फरमाया अस्हाबी कन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम व इह्तदैतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह हैं, इनमें से जिसके पीछे चलोगे रास्ता पा जाओगे। यकीनन इन्हीं हजरात की माशरत, इन्हीं का तौर तरीक, इन्हीं का रहन सहन हमारे लिए काबिल तकलीद और नमूने अमल है। इनकी मुशाबिहत हमारी कामयाबी है और दूसरों की मुशाबिहत हमारी नाकामी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है, उसका हश्र, उसका शुमार उसी जुमरे में किया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरत की वज़ा का लिबास पहने और उस औरत पर जो मर्द की वज़ा का लिबास पहने। लेकिन आज हमारा तर्ज अमल इसके सरासर खिलाफ है, इसके बरअक्स है। वहाँ तो कुफ्फार की अदनासी मुशाबहत नहीं की गई और यहाँ ये हाल की सूरत देखकर पता ही नहीं चलता किस उम्मत के हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं या नसरानी। और बात तो इससे भी आगे बढ़ चुकी कि अब मर्द औरत का फर्क उठता जा रहा है। कहा जाता है कि लिबास में क्या मजायका, अरे इतनी बात समझ में नहीं आती कि एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के लिए यूनिफॉर्म की कोई जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि एक पूरे उम्मत मुस्लिमा और वो उम्मत जो दूसरे के कायद, मुअल्लिम और रहनुमा है, आखिर इसको किसी यूनिफॉर्म की क्यों जरूरत नहीं।
हिजाज बिन हसन से रिवायत है कि हम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में गए। ये उस वक्त बच्चे थे। कहते हैं कि मेरी बहन मुगीरा ने मुझसे बयान किया कि तुम उस वक्त बच्चे थे और तुम्हारे सर पर बालों के 2 गुच्छे थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर बरकत की दुआ मांगी और फरमाया कि उनको मुड़वा दो, क्योंकि ये यहूद की वदा है। अफसोस है कि आज सर से पैर तक हमारी वदा अपने असलाफ की वदा के बिल्कुल खिलाफ है और दुश्मनाने दीन की वदा के मुताबिक है। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी के हर शोबा को इस्लामी तर्ज पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसी तरह तरक्की की मनाजिल तय करते रहें। आपकी तकरीर से खुश होकर 1000 रुपये का इनाम आपको दिया जा रहा है। अपना इनाम ले लें।